सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है, जहां हम बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में बात करने वाले हैं। और आज हम बात करने वाले हैं 3 चीजों के बारे में। ए, पर्सनल फाइनेंस क्या होता है। बी, पर्सनल फाइनेंस क्या आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और क्यों। और तीसरा, पर्सनल फाइनेंस क्या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए। तो इस वीडियो के अंत तक मैं आपको ऐसे 5 तरीके भी बताऊंगी, ऐसे 5 स्ट्रैटेजीज भी बताऊंगी जिसे अपनाकर आप अपने पर्सनल फाइनेंस को है जो स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर सकते हैं और साथ ही अपने पर्सनल फाइनेंस को अच्छे तरीके से मैनेज करना सीख सकते हैं। कोरोना महामारी के दौरान हमने बहुत से लोगों को देखा था जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी थी, और साथ ही हमने ऐसे बहुत से फैमिलीज को देखा था जिनकी सेविंग्स खत्म हो गई थी। और वहीं दूसरी ओर हमने ऐसे फैमिलीज भी देखी हैं जिनके पास एनफ सेविंग्स थी। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है, मैं आपको बता दूं। इनमें जो डिफरेंस आया, इन दोनों फैमिलीज में जो डिफरेंस आया था वो था ओनली बिकॉज ऑफ द पर्सनल फाइनेंसेस। तो इस वीडियो में जानते हैं कि पर्सनल फाइनेंस आखिर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए। क्या आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए या नहीं, और क्यों और कैसे ये आपकी मदद कर सकता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये पर्सनल फाइनेंस होता क्या है। अगर हम इसके सिंपल डेफिनेशन को देखें तो पर्सनल फाइनेंस इज नथिंग बट मैनेजिंग योर मनी, यानी कि आप कैसे अपने पैसे को मैनेज करते हो और साथ ही कैसे आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, यानी कि आप कैसे बजटिंग करते हैं, कैसे इन्वेस्टिंग करते हैं, कैसे सेविंग्स करते हैं, एक्सेट्रा। तो पर्सनल फाइनेंस बेसिकली सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को कवर करता है कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं और साथ ही कैसे आप अपने फैमिलीज को फाइनेंशियली स्टेबल रखते हैं। साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड, तो इसे अब एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मान लेते हैं कि आपकी जो मंथली इनकम है वो 50,000 है और यहाँ पे आपका जो एक्सपेंस है वो 30,000 का है पर मंथ, और आपके पास आखिर में बचता है 20,000 रुपीज जो आपकी सेविंग्स है एवरी मंथ। तो आप पर्सनल फाइनेंस को समझिए तो ये 20,000 जो आपकी सेविंग्स बच गई है, तो इसे आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं, इसे कैसे सेव करके ऐसे ऐसे एवेन्यूज में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे आपका पैसा डबल हो सकता है इन फ्यूचर, ये होता है पर्सनल फाइनेंस। इस नॉलेज को हम पर्सनल फाइनेंस बोलते हैं, जहां आप राइट डिसीजन ले सकते हैं कि ये आपके लिए राइट हो सकता है, ये इन्वेस्टमेंट जो एवेन्यू है आपके लिए राइट हो सकता है और आगे चल के ये इन्वेस्टमेंट एवेन्यू आपका जो पैसा है वो डबल कर सकता है। तो आप जो फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, राइट डिसीजन लेते हैं, उसे हम पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। पर्सनल फाइनेंस में आपको बता दूं ये भी होता है जहां आप अपने एक्सपेंसेस को ऑप्टिमाइज कर सके, यानी कि आप कैसे अपने एक्सपेंसेस का फायदा उठा सके, कैसे अपने एक्सपेंसेस को इफेक्टिव बना सके, उसे यूजफुल बना सके। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि पर्सनल फाइनेंस ये भी होता है जहां आप अपने अनएक्सपेक्टेड और अननेसेसरी एक्सपेंसेस को हैंडल करते हैं। जब मैं बोलती हूँ अनएक्सपेक्टेड, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि आपकी फैमिली में किसी तरह का इमरजेंसी है और उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत हो गई है। मान लेते हैं आप किसी तरह का मेडिकल इमरजेंसी है, मान लेते हैं आपको फैमिली टूर पे जाना है जो अनप्लान्ड था और ऑल ऑफ अ सडन आपको जाना है, उसके लिए आपको पैसे चाहिए। मान लेते हैं आपके घर में कुछ हो गया है, रेनोवेशन करना है, उसके लिए आपको एक्सपेंस चाहिए। तो किसी भी तरह का अनप्लान्ड एक्सपेंसेस है वो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस में आ जाता है। वो कैसे आप हैंडल करते हैं, वो पर्सनल फाइनेंस होता है। और साथ ही अननेसेसरी एक्सपेंसेस, यहाँ अननेसेसरी एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया, हर महीने आपका एक्सपेंस है से 30,000 रुपीज़। तो ये एक्सपेंस आपका हो सकता है रेंट के लिए, ये एक्सपेंस हो सकता है आपको राशन लेना है, आपका हो सकता है आपको किसी तरह का EMI भरना है, या फिर आपको स्कूल फीस भरना है, किसी भी तरह का एक्सपेंसेस जो है वो हो सकता है। और जब हम अननेसेसरी एक्सपेंस बोलते हैं, मान लेते हैं ये 30,000 में लेट्स से 25,000 ही आपका जेन्युइन एक्सपेंसेस है और बाकी के जो 5,000 है अननेसेसरी आप स्पेंड कर रहे हैं, आप पार्टी में जाके स्पेंड कर रहे हैं, आप अननेसेसरी शॉपिंग करते हैं, उसके लिए आपके पैसे खर्च हो जाते हैं। तो कैसे आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस है वो कम कर सके, इसे भी हम पर्सनल फाइनेंस बोलते हैं। और साथ ही आप कैसे अपने इनकम को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज कर सकें, तो ये भी एक पर्सनल फाइनेंस का ही एरिया है। वी एट फ्रीडम हमने हमेशा लोगों को ये बोला है कि आप एक स्ट्रीम ऑफ इनकम जो है उस पर निर्भर ना करें, आप हमेशा अपने लिए पैसिव इनकम सोर्सेज भी ढूंढें, क्योंकि आजकल आज का जो खर्च देखें, आज का अगर हम इन्फ्लेशन रेट देखें, आप कैसे महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अगर उस पर ध्यान दें तो इसलिए ज़रूरी ये हो गया है कि हम अपना जो स्ट्रीम ऑफ इनकम है वो बदल के ले, यानी कि अगर आपको सैलरी मिल रही है तो आप अपने सैलरी पर ही निर्भर ना करें, बल्कि आप इन्वेस्ट भी करें, उससे और पैसे कमाएं, या फिर आप पैसिव इनकम सोर्सेज भी देख सकते हैं। तो अगर हम इन ब्रीफ समझे कि पर्सनल फाइनेंस आखिर होता क्या है, तो इसके लिए आपको 5 एरियाज ऑफ पर्सनल फाइनेंस इसको समझना होगा, जो हमने ऑलरेडी समझ लिया है। तो सबसे पहला यहाँ पे एरिया आएगा
आपका इनकम। तो जैसे मैंने आपको बोला, हमेशा आपको डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम को देखना होगा। यहाँ पे आपका इनकम हो सकता है योर इनफ्लो ऑफ कैश, तो यहाँ पे आपका हो सकता है सैलरी, यहाँ पे हो सकता है आपका इन्वेस्टेड अमाउंट, और जो रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं वो हो सकता है आपका रेंट, मे भी आपका एक घर है उस पर आपको रेंट मिल रहा है, वो भी एक इनकम हो सकता है। तो डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम्स हैं, वो सारे कलेक्ट करके हम इसे ही कहते हैं इनकम। ये आ जाता है इनकम के एरिया में। सेकेंड एरिया पर्सनल फाइनेंस का ये है जब आप स्पेंड करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, जो मंथली एक्सपेंसेस आपका होगा, वो आपको रेंट भरना, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, आपको मॉर्गेज EMI है उस पर भरना है, या फिर आपको बाहर खाना खाने जाना है, या फिर आपको अपना घर रिजुवेनेट कराना है, या फिर आपको एंटरटेनमेंट मतलब सिनेमा देखने जाना है। तो ऐसे जो एक्सपेंसेस हैं, इसके जो स्पेंडिंग्स हैं, ये सेकंड एरिया हो जाता है पर्सनल फाइनेंस का। तीसरा एरिया पर्सनल फाइनेंस का सेविंग्स होता है। सेविंग्स बेसिकली जो भी इनकम आपका है उसमें कितना अमाउंट का आप सेविंग्स करते हो, जितना आपका एक्सपेंडिचर हो गया उसके बाद कितना लेफ्ट आउट है, कितना बच गया, उसे हम सेविंग्स कहते हैं। तो सेविंग्स आप अपने इमरजेंसी फंड तैयार करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही किसी तरह का परचेज यानी कुछ खरीदना है उसके लिए भी आप अपने सेविंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस का चौथा एरिया है इन्वेस्टमेंट। तो जितना भी आपका इनकम है, जितने भी सेविंग्स बच गए हैं, उसे आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्टेड कहाँ आप इन्वेस्ट करते हैं, वो हो गया एक एरिया। तो ये भी पर्सनल फाइनेंस के अंडर आता है। आप चाहे तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आजकल आपको मिल जाएंगे जहां से आप अपने रिटर्न्स को है वो डबल कर सकते हैं, और एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अपने एसेट्स बना सकते हैं। और पांचवा एरिया है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोटेक्शन, यानी कि आप कैसे अपने अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को कवर करते हैं, कैसे आप अपने अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर के लिए सेव करके रखते हैं। मान लेते हैं किसी का एक्सीडेंट हो गया, मान लेते हैं कोई किसी तरह का मेडिकल इमरजेंसी आ जाता है आपके घर में, तो इसके लिए आप कितने प्रोटेक्टेड हैं, कितने सिक्योर्ड हैं फाइनेंशियली, वो भी डिपेंड करता है। तो ये सारे 5 एरियाज हैं जो पर्सनल फाइनेंस डिफाइन करता है। आगे बढ़ते हुए ये जान लेते हैं कि पर्सनल फाइनेंस आपके लिए क्यों जरूरी है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, पर्सनल फाइनेंस ना केवल आपके दिन प्रतिदिन के फाइनेंशियल जो नीड्स है उसको पूरा करती है, बल्कि आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को भी सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जितने जल्दी आप पर्सनल फाइनेंस को समझ सकें, उतना उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, उतना ही अच्छा आपके लिए हो सकता है इन फ्यूचर। पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानकारी होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप अपने ड्रीम्स जो हैं किसी भी तरह के फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से पूरा ना कर पाए, यानी कि आप फाइनेंशियली सिक्योर हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी भी बता देती हूँ। तो एक ज़माने में एक ऑटो ड्राइवर ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इंश्योरेंस पॉलिसी वालों ने उस ड्राइवर को ये बोल के इंश्योरेंस पॉलिसी बेच दिया कि उसे सिर्फ 30,000 रुपये भरने हैं और आगे 3 साल बाद उसे 3 लाख रुपये रिटर्न मिलेगा। बहुत से ऐसे लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस खरीदना एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, पर मैं आपको ये बता दूं कि बहुत ही गलत थॉट है, बहुत ही गलत जानकारी है, जहाँ पे लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस खरीदना एक इन्वेस्टमेंट होता है, एक निवेश होता है। आई एम श्योर बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा जहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी वालों ने, इंश्योरेंस कंपनी वालों ने एक पॉलिसी बेच दी है ये बोल के कि आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा आगे चलकर। यहाँ पे आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बताए जाते, जैसा कि ड्राइवर के साथ हुआ था, इस ऑटो ड्राइवर के साथ हुआ था। यहाँ पे इसे टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में नहीं बताया गया था, और इसे ये भी नहीं बताया गया था कि हर साल उसे 30,000 रुपये भरने होंगे एज प्रीमियम। तो आई एम श्योर कि आपने भी ऐसी कहीं ना कहीं स्टोरी पढ़ी होगी, सुनी होगी, देखी होगी, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हुए होते, या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ हुआ होगा, या फिर आई एम श्योर ऐसी स्टोरी आपने सुना होगा। तो पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि आप किसी भी कंपनी से ठग ना जाओ। आप अपने पैसे ऐसे जगह ना इन्वेस्ट करो और ना निवेश करो जहाँ पे आपको रिटर्न्स जो है कभी मिले ही ना, या फिर आपको झूठ बोल के, फ्रॉड करके आपके पैसे आपसे लिए जाए। आजकल बहुत लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको इन्वेस्टेड रहना है तो आप इंश्योरेंस खरीद लें, पर यहाँ पे आपको ये बता दूं, अगर आपको इंश्योरेंस की नॉलेज नहीं है, अगर आपको पता नहीं है कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है और मैं उसमें क्यों इन्वेस्ट करूं, या फिर डोमिनेंट प्लान क्या होता है और उसमें क्यों इन्वेस्ट करूं, अगर आपको इतनी डिटेल नॉलेज नहीं है, तब जाके आप गलत इंश्योरेंस पॉलिसी या गलत इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट ना करें, उसमें पैसे ना खर्च करें। अगर आपको पता नहीं कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा, आपका पूरा कैलकुलेशन है जो कैसे होता है, अगर आपको इन डिटेल नॉलेज नहीं है तो इसमें इन्वेस्ट ना करें। तो ये एक बहुत ही बड़ा कारण है जिसके लिए आपको पर्सनल फाइनेंस का जो नॉलेज है होना ही चाहिए। अगला आपको रीजन ये दूंगी ताकि आप अपने फैमिली को सिक्योर कर सको। अपने फैमिली को सिक्योर करना आखिर कौन नहीं चाहता। आजकल हम कमाते हैं ताकि हमारी फैमिली आगे चलकर सिक्योर रहे, फाइनेंशियली स्टेबल रहे और उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। तो इसीलिए आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानना चाहिए, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको सही नॉलेज होना चाहिए ताकि आप अपने फैमिली को अच्छे से सिक्योर कर सकें।
दूसरा रीजन मैं आपको ये भी दूंगी कि आप अपने सेविंग्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सही नॉलेज है, सही ज्ञान है आपको, और कहाँ आपको सेविंग्स करनी चाहिए और कितना आपको रिटर्न्स मिल रहा है, इस सब का आपको नॉलेज है, तब जाके आपका जो सेविंग्स है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ सकता है। तो और इसीलिए भी आपको पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। और एक रीजन मैं ये बता दूं, अगर आपको पर्सनल फाइनेंस का ज्ञान है तो ये आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेटर कर सकता है। वैसे कहा जाता है कि 90% ऑफ पीपल आर नॉट फाइनेंशियली लिटरेट। हम सारे एजुकेटेड तो हैं, पर क्या हम फाइनेंशियली लिटरेट हैं? ये एक मेजर क्वेश्चन है जो हमको अपने आप से पूछना चाहिए। क्या आपको पता है कि आपके पैसे कैसे डबल हो सकते हैं? क्या आपको पता है कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ वेस्ट हो रहे हैं, कहाँ स्पेंड हो रहे हैं? इसका नॉलेज हमें जरूर होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हुए मैं अब आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ ताकि आप अपने पर्सनल फाइनेंस को स्ट्रैटेजाइज कर सकें। अगर अभी तक आपने अपना फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट नहीं किया है तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगी कि आप अपना फाइनेंशियल जो प्लान है वो शुरू कर दें, ताकि आप अपने पर्सनल फाइनेंस को समझ सकें, उसे कैलकुलेट कर सकें, और तभी अपने लाइफ में आप कैलकुलेटेड रह सकें। तो सबसे पहला टिप यहाँ पे मैं आपको ये दूंगी कि आप अपने लिए एक बजट तैयार कर दें। तो यहाँ पे बजट का मतलब क्या है? बजट का मतलब ये कि आप जो है अपने इनफ सेविंग्स कर सको, ताकि आप जो लॉन्ग टर्म गोल्स, अपने फाइनेंशियल गोल्स हैं, आप उसे कवर कर सको, उसे पूरा कर सको। तो इसका मतलब है बजटिंग, जहाँ पे आप अपने पैसे, आपको पता है कि इतने पैसे मेरे यहाँ जा रहे हैं, इतने पैसे मेरे यहाँ जा रहे हैं, और आगे चल के मुझे इतने रिटर्न्स मिलेंगे। तो आपका पूरा ज्ञान है, आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड है कि कहाँ कितना अमाउंट आपका कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 50-30-20 रूल को इम्प्लीमेंट करें। ये बहुत ही अच्छा बजटिंग फॉर्मूला है जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 50-30-20 रूल आखिर होता क्या है? इसका मतलब ये है कि आप 50% ऑफ योर इनकम, जो आफ्टर टैक्स जो इनकम बच जाती है आपकी मंथली, यानी कि आपने टैक्स वैक्स भर दिया, आपका जो जितना भी सेविंग्स हैं वो अपने नीड्स के लिए आप स्पेंड करें। अगला जो 30% है आप अपने वांट्स के लिए स्पेंड करें, और अगला जो बच गया 20% है वो आप सेव कर दें, या फिर किसी तरह का डेट है आपके पास, यानी किसी की तरह का लोन है, कर्ज है आपके ऊपर, तो उसे आप चुकता कर दें। तो फर्स्ट 50% आपके नीड्स के लिए हो गया, जैसे कि आपका घर, उसके लिए आपको स्पेंड करना है, आपका खाना पीना, उसके लिए स्पेंड करना है। 30% आपके वांट्स, आपको बाहर जाना है, पार्टी करना है, उसके लिए आप रखें। और सबसे ज़रूरी बात, आप 20% ज़रूर सेव करें, या फिर इन्वेस्ट करें, या फिर किसी तरह का आपका लोन है उसे पूरा करें। दूसरी स्ट्रैटेजी मैं आपको ये बोलूँगी कि आप सबसे पहले अपने लिए इमरजेंसी फंड तैयार करें। वैसे कहा जाता है कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे पहले आप सेव करें, उससे पहले आप इमरजेंसी फंड बनाएं। इमरजेंसी फंड का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगले 6 महीने तक जितना भी आपका लिविंग एक्सपेंसेस है उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी होना चाहिए, ताकि आप अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंसेस हैं उसको फिलअप कर सकें, उसे फुलफिल कर सकें। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना सेविंग्स कर ले, अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बना ले, ताकि अगर आगे चलकर किसी भी तरह का इमरजेंसी आता है, आपको मेडिकल इमरजेंसी, किसी भी तरह का इमरजेंसी आता है, उसके लिए आपके पास सेव्ड मनी है ऑलरेडी, और आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा है, अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करें और साथ ही सेव करें। बहुत लोगों को लगता है कि रिटायरमेंट तो 50 साल बाद है, 30 साल बाद है, 20 साल बाद है और बहुत दूर है, उसके लिए मैं अभी से अपना माथाफोड़ी क्यों करूं, अभी से मैं क्यों सोचूं और अभी से अपने पैसे उसके लिए क्यों लगाऊं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, रिटायरमेंट प्लानिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका रिटायरमेंट प्लानिंग भी है, क्योंकि आगे चलकर आपको नहीं पता कि कितना इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और कितना आपके पॉकेट से पैसे जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करना शुरू करें। अगला है, कीप योर हेल्थ इंश्योर्ड। बोलते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, और कोविड महामारी के दौरान हमने सब देख लिया है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा हेल्थ ओवर आवर वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप वेल्थ कहाँ से कमाएंगे? तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने हेल्थ को इंश्योर करें। बहुत से ऐसे इंश्योरेंस स्कीम्स हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे ध्यान दें कि आप किसी ट्रैप में ना फंसे। यानी कि जब भी आप किसी इंश्योरेंस प्लान को खरीद रहे हैं तो उससे पहले अच्छे से पढ़ लें, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लें, जान लें कि कितना आपको पे करना पड़ेगा प्रीमियम, और कितना रिटर्न्स मिलेगा, और कितने साल बाद मिलेगा और कैसे मिलेगा। अगर ये सारे डिटेल्स हैं आपके पास, तभी आप उस इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करें, उसे खरीदें और अपने हेल्थ को इंश्योर कर सकें। और आखिर में आता है सेव एंड इन्वेस्ट। मैं आपको बता दूं, सेविंग और इन्वेस्टिंग इज द फाइनेंशियल फाउंडेशन।
अगर आप सेव नहीं करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो आप अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अभी तक अगर आपने सेव करना स्टार्ट नहीं किया तो सबसे पहले अपने लिए सेव करें, अपने लिए इमरजेंसी फंड बनाएं और आगे चल के अगर आपके पास एक्सेस अमाउंट आ जाता है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है बैंक अकाउंट में, तो उसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के जरिए ही आप अपने पैसे को डबल कर सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो से आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि पर्सनल फाइनेंस होता क्या है और क्यों आपके लिए पर्सनल फाइनेंस जरूरी है और कौन कौन से स्ट्रैटेजीज हैं जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि आप अपने पर्सनल फाइनेंस को अच्छे से मैनेज कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, जल्द लौटूंगी अलग ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही कमेंट भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम गेट वाइज ब्रेक फ्री।